इस वीडियो को छोड़कर जाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि एक बार यह वीडियो आप छोड़ देते हैं तो बार-बार आपको इधर-उधर भटकना होगा समास के लिए। चूँकि यह ऐसा वीडियो होने वाला है जिसके बाद आपको समास का एक भी कॉन्सेप्ट जो है बाकी नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप 10th में है, 12th में है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? मैं यह दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई यहाँ पर किताबी भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद। सबसे पहला अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास को कैसे हम लोग देखेंगे, इसको समझिए। जिस भी शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले यथा आए, बे आए, भर आए, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यथा आए, बे आए, भर आए, या फिर यहाँ पर आए आ, या फिर आपका यहाँ पर क्या आए, आ आए। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आए आपका प्रति आए, अनु आए। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और यह हर जगह काम आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हर आए और यहाँ पर क्या आए, तो नी आए, याद रखिएगा, नी आए। यह इतना शब्द जिसके भी पहले आएगा वह होगा अव्ययी भाव समास। ज्यादातर यहाँ पर यथा, बे, भर, प्रति और आ से होता है। हर, नी, अनु ये सब कभी कभी जब मतलब टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम में वह पूछा जाता है। नहीं तो मतलब यहाँ पर आपका जो काम है 10th और 12th का, यहाँ यथा, बे, भर, आ और प्रति से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे तो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड, जितना भी टफेस्ट एग्जाम देना हुआ दे दे, हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब मात नहीं खाना है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एग्जाम्पल को अपने फोन में लिखकर लाया है, सभी के एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यथा से मान लीजिए आपको पूछ लेगा यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूछ लेगा कौन सा समास है, तो यथा लगा हुआ है यहाँ पर, हम लोग जान जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर पूछ ले आ जन्म, यहाँ पर क्या पूछ ले, आ जन्म पूछ ले, इसमें आ लगा हुआ है, हमारा अव्ययी भाव समास यहीं पर हो गया। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, क्या हो गया, प्रतिदिन, यहाँ पर पूछ ले प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति लगा हुआ है, हमारा अव्ययी भाव समास हो गया है। और एक और चीज, यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए, रिपीटेशन जब भी हो, क्या हो, रिपीट जब भी हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रिपीट कैसे होगा, जैसे रातों रात, यहाँ पर रातों रात, जैसे रातों और रात यह रिपीट हो रहा है, तो वह भी हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक और बताता हूँ उदाहरण, हाथों हाथ, यह भी रिपीट हुआ, यह भी हमारा अव्ययी भाव समास। और आपको बताता हूँ धीरे धीरे, यहाँ पर समझ लीजिए, धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, यह आप लोग कमेंट में बताइए। धीरे धीरे, यह भी हमारा अव्ययी भाव समास। और कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको पूरे अच्छे से एनालाइज किया है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आमरण में कौन सा समास होगा, आमरण में कौन सा समास होगा, क्योंकि यहाँ पर आ आया है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। और मैं आपको बताता हूँ भरपेट, देखिए यहाँ पर भरपेट में कौन सा, तो देखिए यहाँ पर भर होगा कहीं पर, हाँ भर है, तो भर जैसे आया, क्या हो गया, कौन सा समास, भरपेट हमारा कौन सा समास हो गया, जल्दी से बता दीजिए, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही। यहाँ पर देख लीजिए आ जाएगा बेशक, क्या आ जाएगा, बेशक आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, बेशक, यानी कि बिना शक के। यह कौन सा समास, ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नीडर, यहाँ पर क्या हो गया, नीडर आ गया, नीडर आया, जैसे ही नीडर आया यहाँ पर नी देखिए, यहाँ पर अव्ययी भाव समास लगा दीजिए। सभी को इसी प्रकार से मैं कराऊंगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है, इतना याद रखिए। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा प्रत्येक में कौन सा समास होगा, तो प्रत्येक जो है प्रति से मिलकर बनता है, प्रति जोड़ एक मिलकर बनता है प्रत्येक, तो यह कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। मैंने यथा से यथासंभव, यथाशक्ति बता दिया। बे से बेकार हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। भर से आपका भरपेट हो जाएगा।
और यहाँ पर आ से आजीवन हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, याद रखिए। प्रति से प्रतिदिन हो जाएगा, अनु से स्वयं अनु भी हो सकता है, अनुकार भी हो सकता है। और देखिए हर से भी हो जाएगा, नी से भी। और रिपीटेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, दिनों दिन, इस प्रकार से आपका रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर आपका मुझे लगता है कि अव्ययी भाव समास क्लियर हो चुका होगा। और वीडियो के अंत में भी मैं आपको एक बार रिपीट करा दूंगा और रिवाइज करा दूंगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको मिटाकर फिर अगले नंबर कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। अगला देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगला कॉन्सेप्ट को देखिए, उसको भी इसी प्रकार से मैं समझाऊंगा और कोशिश करता हूं, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतना उदाहरण का प्रयोग करता हूं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं यह क्या होता है। तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें आपका कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा, कारक चिन्ह आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आ सकता है का, के, को, यानी इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड। इसको आपको देखना नहीं है, इसको आपको देखना नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र बोलने का मतलब क्या है, यह देखिए। राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो देखिए यही जो बीच में आ रहा है का, इसी को हम लोग कहते हैं कारक चिन्ह। बीच में जब भी आ जाए आप समझ जाइए कि वह तत्पुरुष समास है। इसका उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर। इसमें भी के आया, यह भी हमारा तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर देखिए नेत्रहीन, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन। नेत्रहीन का मतलब क्या हुआ? नेत्र से हीन। मैंने आपको यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि बीच में जब भी इसको दोनों को अलग अलग करें, नेत्र को अलग और हीन को अलग करें, तो बीच में कुछ आना चाहिए। जैसे ही कुछ आ रहा है बस समझ लीजिए आपका वह तत्पुरुष समास है। नेत्र से हीन, नेत्रहीन का मतलब क्या होता है? जिसे आंख से नहीं दिखता, यानी कि नेत्र से जो हीन हो उसे ही हम लोग नेत्रहीन कहते हैं। बीच में ही आ गया हमारा, वह हो गया कौन सा समास? कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। और कैसे याद करना है आइए आपको बताता हूं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है और उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप बीती, आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, आप अपने पर बीती। आप बीती मतलब क्या? जो अपने पर बीती। इसमें बीच में पर आया, ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो गया। और देखिए यहाँ पर उससे भी खतरनाक खतरनाक है, यहाँ पर देशभक्ति। आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देशभक्ति, देश से भक्ति, देशभक्ति क्या? देश से भक्ति, हमारा यह तत्पुरुष समास हो गया। और देखिए यहाँ पर गौशाला यानी कि गौ का शाला, यानी गौ का रहने वाला जगह। गौशाला यानी कि गौ का रहने वाला जगह, यह भी हमारा तत्पुरुष हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वनवास, वनवास, वन का वास यानी कि जो वन में रहता है, वन में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनवास, वन में। इसमें भी में आया, ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो गया। और कुछ और मैं बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। विद्यालय, यहाँ पर देख लीजिए विद्यालय, जो जो यह पूछा गया प्रश्न है, विद्यालय यानी कि देख लीजिए विद्यालय, विद्या जहां हमें विद्या मिले, विद्या का आलय, विद्या का आलय, विद्यालय, यही तो हुआ विद्यालय, विद्या का आलय, यही हो गया हमारा विद्यालय। और विद्या का इसमें आया, यह भी हमारा हो गया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। एक और देख लीजिए, लास्ट एक और आपको उदाहरण दे देता हूं, गुणहीन, गुण गुणहीन यानी कि गुण से हीन। जो गुण से हीन हो, जिसका गुण ही खराब हो, गुण से हीन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग तत्पुरुष कहेंगे। और एक और मैं आपको बता देता हूं, और एक और बता देता हूं, जन्मांध। क्या? जन्मांध, जन्मांध यानी कि जो जन्म से अंधा हो उसे हम लोग जन्मांध कहते हैं। जो जन्म से, इसमें भी से आया,
यह भी हमारा कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास हो गया। मुझे आशा है कि आपको तत्पुरुष समास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट रह गया होगा उसको मैं आपको वीडियो के अंत में समाप्त कर दूंगा। एक भी डाउट जो है आपका रहने नहीं दूंगा यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ पर मिटा देता हूं। तो देखिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा भी आपको अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेशन दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार के वीडियो बनाया जा सके और हम बनाए, इस पर मेहनत करें। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा किससे, द्विगु समास से। द्विगु में हमें क्या देखना होता है, यह देखिए, द्विगु में हमें देखना होता है संख्यावाचक। द्विगु में हमेशा याद रखिए संख्यावाचक। कैसे, यहाँ पर उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। द्विगु जो है इसमें आपको संख्या को देखना है, संख्या देखना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, चौराहा, चौराहा, चौराहा कहने का मतलब बीच में आ रहा है चार। चौ क्या कहते हैं, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। इसमें क्या आया, चार आया। यह हमारा हो गया द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। यहाँ पर देखिए नवरत्न, नवरत्न यहाँ पर हो जाएगा, तो बीच में नौ आया, नौ आया, यह कौन सा समास हो गया, हमारा द्विगु समास हो गया। और देखिए यहाँ पर, और मैं आपको सब में कम से कम 10-10 उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। त्रिभुज, त्रिभुज में यहाँ पर 3 आया, यह कौन सा समास, द्विगु समास। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, कौन सा, द्विगु समास। और इसी प्रकार से आपको याद करना है, और भी मैं आपको बता रहा हूँ, खोज रहा हूँ। हाँ देखिए मिल गया मुझे। देखिए यहाँ पर सप्ताह, यहाँ पर देखिए सप्ताह, सप्ताह में क्या हो गया, सप्त, सप्त का मतलब होता है सात, सप्त का मतलब सात। ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और देखिए यहाँ पर तिरंगा, यहाँ पर कौन सा समास होगा, तिरंगा, तिरंगा में ती आया, ती यानी कि 3 होता है यहाँ पर, 3 रंग का यानी कि 3। तिरंगा मतलब क्या, 3 रंगों का समूह, 3 आया, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए नवग्रह, 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 यहाँ पर 9 आया, 9 हमारा द्विगु समास। और बताओ, और देखिए यहाँ पर त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि आया यहाँ पर 3, ये भी हमारा द्विगु समास। और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए छमाही, क्या यहाँ पर छमाही लिखते हैं हम लोग, छमाही, छमाही कहने का अर्थ है 6 माह, यानी कि 6 माह का समूह छमाही कहते हैं। बस यही हमारा हो गया 6, और यह हमारा हो गया आंसर क्या, द्विगु। यहाँ पर देखिए त्रिफला, त्रिफला, यहाँ पर त्रिफला यानी कि 3, त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह, 3 आया, यह हमारा हो गया द्विगु समास। तो देखिए किसी भी चीज को रटना नहीं है, मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा, और बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर अट्ठान्नी चौवन्नी भी होता है, अट्ठान्नी, अट्ठान्नी, 8 जैसे आया यहाँ पर द्विगु समास। चौवन्नी, चौवन्नी जैसे आया, चौ यानी कि 4 आया, उसे ही हमारा क्या हो गया, द्विगु समास। षटकोण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ षटकोण, षटकोण, षटकोण भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा, षट यानी कि क्या होता है, षट यानी कि 6 कोणों का समूह, षट यानी 6 हो जाएगा। यह भी हमारा द्विगु समास। मुझे आशा है कि आपको द्विगु समास भी समझ में आ गया होगा, और अंत में मैं आपको जो भी अगर डाउट बच गया होगा उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। देखिए अगला नंबर चलते हैं, अब अगले नंबर टॉपिक पर देखते हैं। अगला नंबर टॉपिक क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो और भी आसान है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर चलते हैं, इसको द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर 2 चीजें होती है द्वंद्व समास में, उल्टा होता है, बस आपको याद रखना है, उल्टा, उल्टा आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि माता, माता पिता, देखिए 2-3 चीजें हैं जो जिससे आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। जैसे कि बीच में जो यह चिन्ह होता है, यह चिन्ह, यह हमेशा द्वंद्व समास में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि वह चिन्ह भी
हटा दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होना है। देखिए यहाँ पर उल्टा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होगा और यहाँ पर जो सेकेंड है इसका ठीक यह उल्टा होगा, इसका ठीक जो है उल्टा। माता का पिता, दाल भात हो गया, चाचा चाची, नाना नानी, इस प्रकार से सब जितना भी है सब द्वंद्व समास। मैं आपको बताता हूँ जैसे दिन रात, दिन रात, तो यह दिन हुआ, इसका उल्टा रात, दिन का उल्टा रात। और बताता हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य, यह सब क्या हुआ, द्वंद्व समास। क्या हुआ, द्वंद्व समास। चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, यह कौन सा, भाई का उल्टा बहन, भाई का उल्टा बहन, यह कौन सा समास, द्वंद्व समास। और देखिए यहाँ पर, और लाभ, लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ का उल्टा हानि, यह कौन सा समास, द्वंद्व समास। और देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, मैं सभी को आपको कराऊंगा, एक भी आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। जीवन मरण, जीवन का उल्टा मरण, जीवन का उल्टा क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अमीर, अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर का उल्टा गरीब, अमीर का उल्टा क्या हो रहा है, गरीब। यह हमारा कौन सा समास हो गया, यह हमारा हो गया यहाँ पर द्वंद्व समास। यहाँ पर कौन सा समास, द्वंद्व समास। यहाँ पर देखिए दाल रोटी, दाल रोटी में आपसे पूछे जाएगा कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर दाल और उसका ठीक उल्टा है रोटी, तो यह हमारा हो गया द्वंद्व समास। और बताता हूँ भला बुरा, भला, भला बुरा, भला बुरा, देखिए भला और बुरा, इसमें बीच में सबसे पहले तो और आता है, वो तो अलग बात है ही, इसके बीच में और किसी को देख लीजिए, पाप और पुण्य, दिन और रात, अमीर और गरीब, जीवन और मरण, लाभ और हानि। और देखिए यहाँ पर कि दाल और रोटी, सब में बीच में और आएगा आपको, और तो एक पहचाने का तरीका है ही, लेकिन इसका उल्टा वाला सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे भला का उल्टा बुरा, जीवन का उल्टा मरण, लाभ का उल्टा हानि, भाई का उल्टा बहन, पाप का पुण्य, दाल का रोटी, माता का पिता, यह कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो गया। इस प्रकार से याद रखिए कि यह उल्टा शब्द है, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो के अंत में जरूर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और यह आशा है मुझे कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब हमारा ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर बचा दो, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ये भी आसान है, यानी कि बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं। आपने विशेषण पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है कोई भी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ विशेषण क्या होता है। देखिए कर्मधारय में एक चीज देखना होता है, किसी की विशेषता को देखना होता है कि वह कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसकी विशेषता है कि वह काला है, कोई व्यक्ति उजला है तो वह भी उसका विशेषता ही है कि वह उजला है, कोई व्यक्ति पढ़ाकू है तो वह उसकी विशेषता है कि वह पढ़ाकू है, कोई व्यक्ति जो है मतलब अनपढ़ है तो उसकी वह विशेषता है कि वह अनपढ़ है। बस यही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर सीधा आप लोग लिख लीजिए विशेषता, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। मैं आपको किताबी भाषा जो होता है, किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सीधा मेन टॉपिक पर लेकर आऊंगा। देखिए यहाँ पर नीलमणि, नीलमणि, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझिए, इसको तोड़िए। समास का अर्थ ही होता है तोड़ना, क्योंकि समास जो होता है वह जुड़ाव होता है शब्दों का, शब्द यहाँ पर शब्दों को संक्षेप में लिखा जाता है। नीलमणि, नीलमणि को अलग अलग तोड़िएगा तो नील, नील यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नीली है मणि, नीली है मणि, यानी कि मणि का कलर को क्या है तो नीला है, मणि का कलर क्या है, नीला है। तो नीला है, यहाँ पर नीला है मणि, यानी मणि की विशेषता है कि वह नीला कलर का है। इसी प्रकार से आपको देगा नील कमल, कमल, यानी कि उस कमल की विशेषता है कि वह नीला है। और मैं आपको बताता हूं चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब उसकी विशेषता है कि उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है वह चांद के समान है। तो वह इसका मुख क्या है तो चांद के समान है, मुख यानी कि मुंह जो है वह चांद के समान है, यह उसकी विशेषता है। और जब भी विशेषता बताए आप लोग कर्मधारय समास मारिए। और बताता हूं यहाँ पर महापुरुष, महापुरुष,
महापुरुष, महापुरुष कोई भी पुरुष जो है वह महान है, उसे हम लोग महापुरुष कहते हैं, तो वह उसकी विशेषता है कि वह महान है। और चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है मैं आपको बताता हूँ, ताकि और उदाहरण देता हूँ ताकि आपको और भी याद हो पाए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ नीलगाय। यह बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उस गाय की क्या विशेषता है, तो नीला है गाय। उस गाय की विशेषता है कि वह नीला है। और देखिए यहाँ पर काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, उस मिर्च की क्या विशेषता है कि वह काली है। और मैं आपको बताता हूं परमानंद, परमानंद, तो देखो उसका आनंद जो है परमानंद क्या होता है, परम, परम मतलब बहुत ज्यादा, परम है जो आनंद, यानी कि उसका आनंद जो है बिल्कुल परम है, यानी कि बहुत ज्यादा है। उसकी यह विशेषता है कि उसका आनंद जो है वह बहुत है। तो वह कौन सा समास, वह हो जाएगा कर्मधारय समास। और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर देखिए यहाँ पर चरण कमल, चरण, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, उसका जो चरण है वह कमल के समान है। कैसा है, तो उसका जो पैर है यानी चरण है वह कमल के समान है, वह उसकी विशेषता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भव सागर, भव रूपी सागर, भव, भव सागर, भव सागर, भव का सागर, यहाँ पर समझिए भव रूपी सागर, भव सागर नहीं कहते, भव रूपी सागर। उसकी विशेषता है कि उस सागर की विशेषता है कि वह भव रूपी है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है कर्मधारय समास। और मैं आपको बताता हूँ प्राण, देखिए यहाँ पर प्राण प्रिय, या फिर यहाँ पर लौह, लौह पुरुष, देखिए लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष, उस पुरुष की क्या विशेषता है कि वह लोहा की तरह है। उस पुरुष की यह विशेषता है कि वह लोहा की तरह है, इसीलिए यह कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखिए नीलमणि, इस मणि की विशेषता है कि यह नीला है। भव सागर, इस सागर की यह विशेषता है कि यह भव है यानी कि बड़ा है। चंद्रमुख, इसकी विशेषता है कि इसका जो मुंह है वह चांद की तरह है। लौह पुरुष, इस पुरुष की यह विशेषता है कि यह लोहा की तरह है। महापुरुष, इस पुरुष की यह विशेषता है कि यह महान है। परम आनंद का अर्थ है कि यह जो आनंद है बहुत ज्यादा आनंद है, इसकी विशेषता है। नील गाय, गाय जो है वह नीला है, यह इसकी विशेषता है। काली मिर्च, यानी कि यह जो मिर्च है वह काली है, यह भी उसकी विशेषता है। इसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो यह आपका मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पर अगला नंबर टॉपिक कौन सा है। तो कर्मधारय भी हमारा समाप्त, अब लास्ट में बचा हमारा बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि बच गया है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बहुव्रीहि कुछ ज्यादा चीज नहीं, बस आपको दो चीज याद रखना है। या तो यहाँ पर भगवान होंगे, भगवान या फिर शैतान, भगवान या फिर शैतान, भगवान या फिर शैतान, दो ही चीजों का यहाँ पर नाम लिया जाता है, भगवान या राक्षस या फिर शैतान, जो भी कह लीजिए उसको, राक्षस या फिर शैतान। तो देखिए इसमें तीसरा का बोध कराता है। जैसे कि मैं आपको आपका नाम ना कहकर, देखिए किसी भी व्यक्ति का दो नाम होता है, दो नाम होगा, तो मैं देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश और उसी का नाम मान लीजिए यहाँ पर है महेश, उसी का नाम है, तो मैं रमेश न कहकर, रमेश वह ज्यादातर लिखता है, रमेश न कहकर महेश कह दिया, तो वही हमारा बहुव्रीहि समास होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दशानंद, दशानंद, इसे पर्यायवाची भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं पर्यायवाची भी लिख देता हूँ, इसे पर्यायवाची कहना भी ज्यादा गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची ही याद रखिए आप लोग। जैसे दशानंद, दशानंद हम लोग किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। दशानंद जो है हम लोग रावण को कहते हैं, रावण का ही नाम है दशानंद, रावण का ही नाम है दशानंद, इसीलिए हम लोग कहते हैं यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, बस नाम को चेंज करेगा और कुछ नहीं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर, यानी कि गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं। किसको, गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं। तो जैसे ही गणेश जी को लंबोदर कहे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे इनका दो नाम है, एक लंबोदर है और एक गणेश, जैसे ही इसके इनके दूसरे नाम को बोले हमारा वह हो गया बहुव्रीहि समास। और देखिए यहाँ पर
और मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज और है जो कि आपको बार बार परेशान करता है, यह जो है यह सभी बच्चों को परेशान करता है, नीलकंठ। नीलकंठ यह देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे यह जो कंठ है यह नीला है और यह कर्मधारय समास है, लेकिन ये तो है ही, यह कर्मधारय समास तो लग रहा है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तभी यह आपका सही होगा कर्मधारय। लेकिन आपका बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में है तब आपको बहुव्रीहि लगाना है, चूंकि नीलकंठ जो है हम लोग भगवान शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। और शिव का जो है, शिव ही का नाम है नीलकंठ, जिसे हम लोग नीलकंठधारी भी कहते हैं। इसलिए इसीलिए हमारा यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ हमारा बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तब हम लोग कर्मधारय भी लगा सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज कहने का अर्थ है यहाँ पर चार है भुजाओं, यानी कि विष्णु जी। चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु भगवान। कौन से भगवान? तो विष्णु भगवान यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही नाम को चेंज करे आप समझ जाइए वह बहुव्रीहि है। यहाँ पर देखिए वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी। यहाँ पर देखिए वीणा पानी हम लोग सरस्वती माता को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सरस्वती माता को कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही नाम को चेंज किए, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। याद रखिए आप लोग, जैसे ही नाम को चेंज करेंगे वह हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर, 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 ये भी हम लोग भगवान शिव को ही कहते हैं। भगवान शिव को ही कहते हैं चंद्रशेखर। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात भगवान शिव। और देखिए यहाँ पर श्वेतांबर, 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 जिसका अंबर जो है श्वेत है, अंबर, इसको भी हम लोग सरस्वती माता को कहते हैं। याद रखिए। तो थोड़ा सा बहुव्रीहि है जो कि आपको मतलब परेशान कर सकता है, वो भी परेशान नहीं करेगा मुझे नहीं लगता। बस आपको अगर ना याद रहे तो भगवान और शैतान याद रखिए, भगवान और शैतान याद रखिए। इसमें या तो आपको भगवान का नाम देगा या फिर कोई राक्षस का नाम, जैसे कि दशानन दे दिया गया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देगा। आपको याद रखना है कि उसका, जैसे किसी भी व्यक्ति का दो नाम होता है, वह पहला नाम न बोलकर कोई दूसरा नाम बोल दिया, बस वही है बहुव्रीहि समास। जैसे कि भगवान शिव को नीलकंठ कह दिया, सरस्वती माता को वीणा पानी कह दिया, गणेश को लंबोदर कह दिया, भगवान शिव को चंद्रशेखर कह दिया, यहाँ पर भगवान विष्णु को चतुर्भुज कह दिया, रावण को दशानन कह दिया। इसी प्रकार से जब भी आए आप समझ जाइए वह बहुव्रीहि समास है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइएगा फटाफट, सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आपको याद हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसको छोड़िए, यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप बताइए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास को देखे। अव्ययी भाव समास में भरपेट जो हो जाएगा, यथा आएगा, बे आएगा, भर आएगा, हर आएगा, अनु आएगा, प्रति आएगा, आ आएगा। यह कौन सा अव्ययी भाव समास? आपको याद हो गया होगा। भरपेट हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, यथा संभव, यथा शक्ति, यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, बेकार हो गया, विवर्तन हो गया यहाँ पर, और देखा जाए प्रतिदिन हो गया यहाँ पर, और भी बोला जाए तो और क्या हो जाएगा? प्रति हो गया, आजीवन हो गया, आमरण हो गया। यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास बोले, जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, बीच में का, के, क्यू, के, का, से, सासु कुछ भी आए, बीच में आना चाहिए, कोई कारक चिन्ह ही आए तो ही होगा। यहाँ पर कारक चिन्ह आना चाहिए, वह हमारा तत्पुरुष समास। राजपुत्र यानी कि राजा का बेटा, विद्या आलय यानी कि विद्या का आलय, जहां हम लोग विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या आलय। वनचर, वन में चरने वाला, यह सब कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। द्विगु समास हमारा क्या होता है? चौराहा, इसमें संख्यावाचक आना चाहिए शुरू में। चौराहा कहने का अर्थ है चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। चौराहा यानी कि चार आया यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर चार आया हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिभुज, त्रिभुवन, यह कौन सा समास हो जाएगा? त्रिफला, यह सब कौन सा समास हो जाएगा? यह हो जाएगा द्विगु समास। और देखिए यहाँ पर नवरत्न, नौ आया यहाँ पर, आप लोग
धड़ाक से मार दीजिए, क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास उसका उल्टा मैंने आपको बताया था, उल्टा शब्द, माता पिता दाल रोटी दिन रात धरती आकाश, इस प्रकार से आप लोग याद रखिए। बस उसका ठीक क्या होगा? तो उल्टा होगा। ठीक क्या होगा? उल्टा होगा। वहां पर कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास। उसकी विशेषता को बताएगा, नील कमल, नील कमल, उस कमल की विशेषता है कि वह नीला है। नील गाय, उस गाय की विशेषता है कि वह नीला है। बस उसके आप विशेषता को याद रखिए। अब देखिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास या तो कोई भगवान का नाम होगा या फिर कोई राक्षस का नाम होगा। और इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है कि कोई भी दो व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, उसका दो नाम है, एक नाम न लेकर दूसरा नाम बोल देता है। जैसे कि रावण का नाम दशानन बोल दिया, तो वह हमारा बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर देख लीजिए कि भगवान विष्णु को यहाँ पर चतुर्भुज कह दिया, वह भी हमारा। चंद्रशेखर भगवान शिव को नाम है, शिव न कहकर वह चंद्रशेखर कह दिया। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर बिना पानी कह दिया सरस्वती माता को, यह कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरा तरीका से आप पूरे समास को समझ गए होंगे। और यह वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर लाया जाए।